Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। कुछ पढ़े थे हम जेनरिक्स के बारे में? Yes, यस सर पढ़े थे। और सर इसको पढ़ते टाइम सर बुक में ये भी डिस्कस किया फंडामेंटल डिफरेंसेस सर जेनरिक्स में और वहाँ सी प्लस प्लस टेम्पलेट का। अच्छा और ये थोड़ा सर मतलब ये थोड़ा हार्ड वर्ड्स को यूज कर दिया सर। जैसे तो समझ मतलब ये यहाँ पे कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है, एक बस यही किया है कि दोनों के अप्रोचेस में एक फंडामेंटल डिफरेंसेस है। हम्म। और सर ज्यादा भी नहीं है सर, फिर हम दूसरे जगह से पढ़े रिसोर्स से, तो वहाँ भी कुछ ठीक से क्लियर नहीं किया सर। अच्छा यस सर, जैसे कि इसमें सर नहीं सर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे सर। चलिए ना, तो एक ये जो इसका ऑफिशियल है वो बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। यस सर। जो ओरेकल का जो है इसको एक बार फॉलो करके देखते हैं, ये जो है ना। यस सर। तो चलिए एक नीचे एक ऊपर में कुछ ये भी दिया हुआ है, देखते हैं कि द जावा ट्यूटोरियल्स हैव बीन रिटन फॉर जेडीके 8 एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्स इन दिस पेज डोंट टेक एडवांटेज ऑफ इंप्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस इन द लेटर रिलीजेस, ठीक है। जावा लैंग्वेज चेंजेस, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं लेटर ऑन, ठीक है, बाद में जाके देख लेंगे हम लोग जो भी यस सर। एनहेंसमेंट वगैरह है ना। तो यस सर। चलिए, तो अभी जैसे यहाँ पे दिया है व्हाट व्हाई यूज जेनेरिक्स। अब देखिए ये लोग ओरिजिनल डेवलपर्स है, तो अब ये लोग की तरफ से पढ़ेंगे तो ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा, है ना। देखिए जब यस सर। जेनेरिक्स पढ़ते हैं तब टाइप सेफ्टी का ही बात किया जाता है काफी बार, तो विल टॉक आएंगे उस पर भी। ठीक है ना, इन अ नटशेल, ठीक है, जेनेरिक्स एनेबल टाइप्स, है ना। तो टाइप में जावा में दो चीज आता है, क्लासेस आता है और इंटरफेस आता है। सी प्लस की बात करेंगे तो टाइप्स जब हम बोलते हैं तो क्लासेस का ही बात करेंगे वहां पे, या स्ट्रक्चर भी इनफैक्ट, यस सर। ठीक है। बट स्ट्रक्चर यस तो सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उतना काम आता नहीं है ना। नहीं सर। सर हाँ। एक्सक्यूज मी सर। बोले बोले। सर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा था, मतलब जैसे दोनों के रेस्पेक्टिवली जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, दोनों में बहुत अंतर होता है। अच्छा, ऐसा मतलब। यस सर। तो वो बुक से ही जो बता रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे हम गूगल भी किए थे तो वहाँ पढ़े थे सर। वो अच्छा वहाँ पे था वो सी शार्प के रेस्पेक्टिव में, कि मतलब अच्छा सी शार्प पे जो जेनरिक्स है वो उतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है जैसा हमारा सी प्लस प्लस टेम्पलेट में होता है सर। अच्छा। यस सर। तो यहाँ देखिए लगभग हर जगह ना जेनेरिक्स का इस्तेमाल देखिए, अभी यहाँ पे भी जो एग्जांपल आप देखिएगा तो एग्जांपल में भी देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। वही यस सर। एरे लिस्ट वगैरह। तो इन मोस्ट यस केसेस सर। हमने देखा है कि जेनेरिक्स का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, मतलब कुछ ऐसा क्लासेस बनाने के लिए, कुछ ऐसा जेनेरिक क्लासेस बनाने के लिए किया गया है जो अल्टीमेटली मतलब वो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब क्लासेस मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। नॉट ऑल, ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्लासेस बनाया गया है। तो हम आएंगे डिस्कस करने, जैसे देखिए व्हेन यू कम टू, जैसे हम आते हैं जैसे स्ट्रिंग क्लास इन जावा, है ना। जब इसको देखते हैं तो आप देखिएगा इस हमें जेनेरिक इंटरफेसेस का इस्तेमाल हुआ है। मतलब जब ये इम्प्लीमेंट होता है आप देखिएगा ना, जैसे ये देखिए ये कंपेरेबल एक ये है, मतलब इट्स एन इंटरफेस बट इट इज अ जेनेरिक इंटरफेस, है ना, ठीक है। मतलब कंपेरेबल में आप स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, आप इंटीजर को कंपेयर कर सकते हैं, यू कैन कंपेयर मेनी थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो ऐसे करके तो आप देखिएगा इसके अंदर में जावा के अंदर में देयर मेनी इंस्टांसेस मेनी प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ है कि इस तरह से इन्होंने जेनेरिक का इस्तेमाल किया हुआ है ना, ठीक है। यस सर। तो बट एक कॉमन कॉमन एग्जांपल जो हम लोग को मिलता है, हम लोग को उस तरह से मिलता है, ठीक है, कि ये जहां पे भी आप देखिएगा इनफैक्ट ऑफिशियल है, देखिए, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहां पे भी जैसे पहला एग्जांपल में ये लोग ये लेके आ रहा है, ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग एरे लिस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है, जो कि कलेक्शन से आ रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। यस सर। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको, अभी कंपेयर कंट्रास्ट नहीं करते अभी। एक काम करते हैं कि हम लोग जो बेसिक धारणा देखिए दोनों में है तो वही चीज है ना। तो सी प्लस यस में सर। भी जो हमारा टेम्पलेट्स है उससे क्या होता है, जेनेरिक क्लासेस बनता है, या वहाँ पे जेनेरिक फंक्शन का भी हमारे पास में ऑप्शन है, तो वैसे यहाँ पे भी है जेनेरिक क्लासेस जेनेरिक फंक्शन दोनों मिलेगा हम लोग को यहाँ पे भी, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्वियसली द लैंग्वेज आर डिफरेंट, तो इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी हमने बात किया कि जेनेरिक क्लासेस में, सॉरी जेनेरिक्स में क्या होता है कि आप टाइप्स बनाते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, टाइप्स बनाते हैं। तो टाइप्स में जावा में क्या आता है, क्लासेस भी आता है, इंटरफेस भी आता है, ठीक है, टू बी, ठीक है, पैरामीटर्स व्हेन डिफाइनिंग क्लासेस इंटरफेस एंड मेथड्स, ठीक है। तो दोनों आ गया, तीनों आ गया यहाँ पे। तो आप जब ये जेनेरिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप जेनेरिक क्लासेस बना सकते हैं, जेनेरिक इंटरफेसेस बना सकते हैं, एंड यू कैन मेक जेनेरिक मेथड्स, ठीक है। तो अब देखिए तीनों जगह में
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ डेटा का इस्तेमाल करते हैं, क्लासेस के अंदर भी डेटा डिक्लेयर करते हैं, इंटरफेसेस के अंदर भी डेटा डिक्लेयर होता है, मेथड्स में भी पैरामीटर्स डिक्लेयर होता है, ठीक है। अब देखिए जो डेटा होता है उनका एक स्पेसिफिक टाइप होता है ना, कभी भी हम लोग कोई भी क्लास बनाते हैं, ठीक है, तो वी हैव वेरिएबल्स व्हिच हैज सम टाइप्स, ठीक है। तो अब ये टाइप नॉर्मली फिक्स रहता है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर रहता है, फ्लोट है तो फ्लोट है, जैसे हमने देखा था लास्ट एग्जांपल में भी हमने देखा था कि मान लीजिए हमने कोई क्लास बनाया, जैसे वो वेक्टर वाला क्लास बनाया हमने, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के साथ में अटैच कर देते हैं, इंटीजर, फ्लोट या समथिंग, है ना। तो लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है हमारे पास में कि हमको वेक्टर चाहिए, इंटीजर के लिए भी, फ्लोट के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए, लगभग हर चीज के लिए हमको वेक्टर चाहिए, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अलग अलग क्लासेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग क्लासेस बनाना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये अप्रोच है हमारा जेनेरिक्स, जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास बना सकते हैं एंड लेटर ऑन व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग इट, जब उसको हम कॉल कर रहे हैं कहीं पे, तो हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं ना कि अभी हमको इंटीजर चाहिए, अभी हमको फ्लोट चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा डेवलपमेंट टाइम जो है वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी मिल रहा है, हमने एक बार क्लास बनाया सोच समझ के, और उसके बाद में उस क्लास को क्या कर सकते हैं, हम रीयूज कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो यस सर। वही जहां जहां डेटा आ रहा था उसका टाइप्स हम क्या करेंगे, एक जेनेरिक टाइप रखेंगे, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे पीछे में ना, मच लाइक द मोर फेमिलियर फॉर्मल पैरामीटर्स यूज इन मेथड डिक्लेरेशंस, है ना। टाइप पैरामीटर प्रोवाइड अ वे for you to reuse same code with different inputs, है ना। So the difference is that देखिए inputs to formal parameters are values while inputs to ये type parameters, मतलब इसमें types होता है, data types होता है, जैसे देखिए अब ये सी प्लस प्लस और इसमें थोड़ा सा ये फर्क है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बेसिक टाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज INT, वी कैन यूज CHAR, ठीक है, वो सब चीज भी। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में यहाँ पे हमेशा आप क्या कीजिएगा, आप एक क्लास को ही इस्तेमाल कीजिएगा, यू कैन यूज आइदर क्लास और इंटरफेस रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे बेसिक टाइप नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसे जो हमने ये देखिए न्यू एरे लिस्ट बनाया है, जब हमने यहाँ पे पैरामीटर दिया, ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग क्लास को यहाँ पे दिया है। उसी तरह से इंटीजर नाम से हमारे पास में क्लास है, उसी तरह से फ्लोट नाम से हमारे पास में क्लास है। तो उन सब क्लास को एज टाइप आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट राइट है INT, ठीक है, आप INT नहीं लिख सकते, CHAR नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको पूरा पूरा क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। आपको वो जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो वो एक फर्क है सी प्लस में और जावा में सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए ये प्रोज एंड कॉन्स का अगर हम बात करें तो हर लैंग्वेज में देखिए एक एक्सटेंट को लेते हुए, जैसे देखिए नथिंग इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, आई थिंक, है ना, ठीक है। हर चीज में क्या होता है ना कि अपने हिसाब से आदमी क्या करता है, फीचर्स डाल देता है वहां पे। इफ यू टॉक अबाउट कार एंड बाइक्स ऑल्सो, इफ यू टॉक अबाउट लैपटॉप्स ऑल्सो, ठीक है, मतलब ये आप मोबाइल फोन का बात कीजिए, कोई सिंगल मोबाइल फोन को आप बेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जैसे जब मुझे भी लेना होता है तो मैं थोड़ा सा रिव्यूज वगैरह देखता हूँ, ठीक है, फोन या लैपटॉप कुछ भी लेना थोड़ा सा रिव्यूज देखता हूँ आजकल, है ना, कि रिव्यूज में क्या यस होता सर। है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ कुछ पता चल जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन थोड़ा सा रिव्यूज मिसलीडिंग जैसा होता है, ठीक है, मतलब वो लोग जो बताता है वो लोग एकदम ऐसा ऐसा टाइप से बताता है कि मतलब ये मतलब उस टाइप के हम लोग है ही नहीं। जैसे एक ही फोन को वो लोग क्या करे, गेमर्स के लिए बता देगा, एक ही फोन के लिए, मतलब उस फोन में आप क्या क्या कर सकते हैं एक तरह से, है ना, ठीक है। तो बट यूजुअली क्या होता है, लोगों का स्पेसिफिक नीड होता है, किसी का भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो एंड बाय अ कार, जैसे अभी भी मैं एक बहुत अजीब सा एक स्टैटिस्टिक्स देखा मैंने अभी, तो मैं कार का हमेशा, जैसे यूट्यूब में भी जाइएगा तो आप दिखेगा हमेशा मेरा कुछ ना कुछ एक कार वगैरह का वीडियोज रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे भी कुछ आ रहा है यहाँ पे कि एम्बेसडर फिर से गाड़ी लाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, मार्केट में, है ना, जो पुराना था ना HM हमारा एम्बेसडर, यस सर। ठीक है। फिर XUV 700 आया, समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो ऑलवेज यू विल सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये तो खैर ये चैनल में कभी कभी आता हूँ मैं, तो ये आप ही का चैनल है जिसमें अपलोड करता हूँ, तो लास्ट टाइम शायद मैंने आपका अपलोड किया था इसलिए ये है। तो यूजुअली ये मेरा चैनल रहता है जिसको मैं मोस्टली देखता हूँ, मतलब मैं हिस्ट्री वगैरह यहीं पे मेंटेन रहता है मोस्टली, ठीक है। तो जैसे आप देखिए, तो मेरा बेटा के लिए स्पेशली ये चैनल में देखता हूँ, ठीक है, चेट चैट करके, तो ये स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। दिस लेडी इज क्या बोलते हैं, काफी मतलब ये अच्छा, मतलब इसने रिसर्च किया हुआ है और ये एक एजुकेशन कंसल्टेंट भी है, ठीक है। तो चेतना वशिष्ठ नाम है इसका, एंड शी मेक्स वेरी हाई क्वालिटी वीडियो एक्चुअली, मतलब प्रोफेशनल वीडियो वगैरह बनाती है, और इसका जो मतलब जो गाइडलाइंस होता है स्टडी के लिए बहुत अच्छा खासा रहता है। तो स्पेशली बेटा के लिए देखता हूँ ये, ठीक है, तो ऐसा करके लाइक दैट, है ना। तो अभी क्या है कि जैसे एक बहुत मतलब अनयूजुअल सा एक वर्डिक्ट मैंने देखा, जैसे कि इंडिया में ये मतलब जो 7 सीटर
अगर व्हीकल, ठीक है, तो नॉर्मली 7 सीटर में कार तो नहीं आता है, मोस्टली एमयूवी या एसयूवी आता है ना। तो 7 सीटर अगर मतलब सबसे आपको क्या लगता है नंबर 1 सेलिंग अभी कौन होगा? सर एक्सयूवी की बात करें तो हाँ, ये नहीं मतलब वो 7 सीटर, कोई भी 7 सीटर गाड़ी में, ठीक है, सब मोस्टली। महिंद्रा। हाँ, हाँ, महिंद्रा का कौन सा मॉडल? महिंद्रा का ऐसा उतना मुझे उसके बारे में नहीं पता, बस मुझे पता है कि महिंद्रा का एक्सयूवी वो ज्यादा फेमस है सर। अच्छा, तो अभी जैसे अभी तक तो एक्सयूवी का ये आ रहा था ना, 500 वाला मॉडल था, ठीक है। तो यस सर। अभी रिसेंटली, ठीक है, लास्ट मंथ ही महिंद्रा ने लॉन्च किया है एक्सयूवी 700, ठीक है, विच इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। और अभी टाटा और महिंद्रा बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज ये लोग का गाड़ी क्या है ना कि क्वालिटी अच्छा आ रहा है, मतलब बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली, ठीक है। तो ग्लोबल यस एनकैप सर। एक होता है, एनसीएएपी करके होता है शायद, ठीक है, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक। तो ये यस यस। है ना, क्रैश टेस्ट होता है, ये एनकैप रेटिंग होता है, तो उसमें अभी यस टाटा और सर। महिंद्रा गाड़ी 5 स्टार लेके आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। ये मारुति और ये सब नहीं ला पा रहा है इतना, ठीक है, बट ये ग्लोबल एनकैप में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। टाटा एंड महिंद्रा, छोटा से लेके बड़ा गाड़ी, मतलब जितना भी, तो महिंद्रा के पास तो छोटा गाड़ी है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे छोटा अभी बोलेरो बोल सकते हैं हम लोग, है ना, उसका महिंद्रा का। तो जो केयू भी लाया था वो भी खत्म हो गया, मतलब वो भी नहीं चला एक्चुअली, बट टाटा इज हैविंग, टाटा छोटा गाड़ी में भी अच्छा कर रहा है अभी, है ना। टाटा के पास में टियागो है, टिगोर है, ठीक है, तो ये सब छोटा गाड़ी में अच्छा। तो इवन दो स्मॉलेस्ट कार्स आर कंसिडर्ड, मतलब वो भारत का टॉप 5 सेफेस्ट कार में आ रहा है, ठीक है, वो सब, है ना। मतलब इतना अच्छा कर रहा है वो सब, छोटा गाड़ी भी, मतलब उसको भी 4 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, वो सबको भी। तो 4 स्टार 5 स्टार, मतलब 4 स्टार इज नॉट बैड एक्चुअली। मारुति मारुति का लौता शायद एक ही गाड़ी है जो ये ब्रेजा, विटारा ब्रेजा, ठीक है, इसी को सिर्फ वो मिला हुआ है, 4 स्टार मिला हुआ है। नहीं तो बाकी सब गाड़ी का मतलब क्रैश रेटिंग बहुत खराब है मारुति का, ठीक है। इवन स्विफ्ट का 3 है शायद, या 3 से भी कम है। तो सिर्फ इसको मिला हुआ है, ठीक है। और बाकी जितना भी इसका, और अभी सबसे नंबर 1 में क्रैश टेस्ट में आ रहा है टाटा का पंच है, ठीक है। तो वो सबसे हाईएस्ट स्कोर अभी किया हुआ, अभी इसी मंथ लॉन्च हुआ है, इस मंथ है लास्ट मंथ में लॉन्च हुआ था ये गाड़ी, ठीक है, टाटा का पंच नाम से लॉन्च किया है। तो इसको 5 स्टार मिला हुआ रेटिंग, और 5 स्टार में भी कुछ स्कोर होता है, तो वो सबसे ज्यादा स्कोर अभी तक भारत का कोई गाड़ी को नहीं मिला जितना इसको मिला हुआ है। तो ये मतलब अपना ये जिस मंथ में लॉन्च हुआ है तभी से ही इसका बुकिंग बहुत अच्छा हो गया है, टॉप सेलिंग कार्स ऑफ इंडिया में चला गया, ठीक है। बट सबसे अजीब स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक गाड़ी जिसको हम लोग सोचते थे डेड हो गया है, ठीक है, और वो दिखता भी नहीं है यहाँ पे भी। एक गाड़ी था ना इसका इको, यस सर। ईईसीओ शायद, आई सुनिए थिंक ना, सर। ईईसीओ ऐसे यस करके ये सर। नाम है। तो ये मारुति का इको, तो ये देखने को भी नहीं मिलता अभी, और ये आज भी नंबर 1 सेलिंग 7 सीटर है, ठीक है, ये एक्चुअली है, ठीक है। तो ये मुझे विश्वास नहीं था ऐसा होगा, तो मैंने कुछ देखा रेटिंग्स वगैरह। तो भारत में है रेटिंग एजेंसी जो कि मतलब सेल्स को देख के, सबका सेल्स को देख के क्या करता है, ये निकालता है, लिस्ट निकालता है किसका कितना गाड़ी बिका। तो ये लगभग एक महीना में 10,000 से ऊपर गाड़ी बेच दिया है ये, ठीक है, तो विच इज अ गुड माइलस्टोन एक्चुअली, ठीक है। तो ये काफी सस्ता में आता है, मेरे ख्याल से 5 लाख के अंदर में भी आ जाता है ये को। एंड इट्स अ 7 सीटर एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ 7 सीटर। तो बहुत लोग, स्पेशली जो मारवाड़ी ये लोग होता है ना, ये लोग खास करके इसको खरीदता है, तो दुकान का भी काम चल जाता है, घर का भी काम चल जाता है। तो वो लोग काफी डाउन टू अर्थ होता है, वो लोग कोशिश करता है कि मतलब ज्यादा पैसा बचा के रखे, और मतलब दिखावा में कम जाता है मारवाड़ी ये लोग, है ना, ठीक है। तो काफी लोग दिमाग से खर्चा करता है, ठीक है, पैसा को, है ना। मतलब मेरे ख्याल से वो यस। लोग के पास में अगर वो 10,000 खर्च कर रहा है, तो आप मान के चले कि 1 लाख रुपए तो पड़ा हुआ है, मतलब 10 टाइम्स बचाता है, और सिर्फ उसका एक पोर्शन ही क्या करता है, खर्चा करता है। अगर किसी मारवाड़ी को आपने देखिए कि बीएमडब्ल्यू की लेके चल रहा है, तो आप समझ के देखिए कि मतलब एटलीस्ट उसका 10-20 टाइम्स पैसा वो कहीं ना कहीं रखा हुआ है ना, ठीक है। तब जाके वो उस यस पे सर। मतलब वो कर रहा है, खर्च कर रहा है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो वो लोग का बहुत सुंदर पैटर्न होता है, इसलिए वो लोग क्या होता है ना कि मतलब कभी वो लोग को दिक्कत नहीं होता लाइफ में, क्योंकि मनी वो लोग के पास एम्पल रहता है हमेशा, है ना। और प्लस वो लोग में और एक अच्छा बात क्या होता है कि संगठन बना के रखता है। जैसे अभी देखिए ये बिहारी का कोई यूथ या युवा मंच करके नहीं है हम लोग का, है ना, ठीक है, हम लोग ने कुछ नहीं बनाया हुआ है ऐसा करके, या सोचता भी नहीं कोई भी इस तरह का युवा मंच ऐसा बनाने का, या कोई महिला मंडल बनाने का, ठीक है, सोचता भी नहीं है। बट आप मारवाड़ी में देखिएगा, ये लोग का पूरा नेशनल क्या इंटरनेशनल साइड चलता है, मारवाड़ी युवा मंच है, ठीक है। तो काफी पॉपुलर है यस ये सर। लोग का। उसके बाद में आपको ये मारवाड़ी का महिला मंच मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो और ये बिजनेस लोग का तो मैन लोग का तो रहता ही है, ये लोग का मतलब एक पूरा सा ये लोग ये बनाता है, क्या बोलते हैं, कॉमर्स फोरम बना के रखता है अपना, है ना, ठीक है। और ये लोग एक दूसरे को मदद करता है, जैसे कोई यही लोग में कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसको ये लोग उठा देगा, ठीक है। मतलब ये लोग नहीं चाहता कि दूसरा जाति वाला हमारा जाति को डोमिनेट करे बोल के, ठीक है, तो दैट इज वेरी गुड इन देम एक्चुअली, ठीक है। तो इसी कारण आप देखते हैं कि ये लोग बिजनेस में जाता जाता है, वो लोग का बिजनेस फ्लरिश भी करता है एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज एक दूसरे से लोग मिल के चलता है, कॉम्पिटिशन है ये
लोग में, जलन है आपस में ये लोग में भी, है ना, ठीक है। लेकिन जब आता है बात बाहर वाला से फाइट करने के लिए ना, या दूसरा कास्ट से फाइट करने के लिए, ये लोग हमेशा खड़ा रहता है और एक दूसरे को मदद करता है लोग, है ना, ठीक है। और ये लोग हमेशा एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन जिंदा रखता है अपने अंदर में, ठीक है, कि जब तक कंपटीशन नहीं हो तब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, तो दैट इज व्हाट दे डू, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो चलिए, एनीवेज, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ फाइन। तो जैसे ये वाला कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्लास को यूज करेंगे, ठीक है, क्लास। और इन केस ऑफ सी प्लस प्लस वी हैड दैट, ठीक है, कि आप बेसिक डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ना, अब यहाँ पे टाइप सेफ्टी काफी बात आ रहा है तो हम करेंगे उसका ही बात। तो चलिए ना, द डिफरेंस बिटवीन इनपुट, ठीक है, देख लिया हमने ना। कोड दैट यूजेस जेनरिक हैज मेनी बेनिफिट्स ओवर नॉन जेनरिक, है ना। तो जैसे ये सब बेनिफिट्स बता रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, स्ट्रॉन्गर टाइप चेक्स एट कंपाइल टाइम, है ना, ठीक है। अब देखिए, अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, जो हमको डेटा मिलेगा वो तो एक तरह से इंटीजर मिलेगा या समथिंग मिलेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, जो एरे लिस्ट हम लोग बना रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। तो अभी देखिए, ये एक्चुअली में एरे लिस्ट नहीं है, ये नॉर्मल उसका मतलब नॉर्मल क्लास का एग्जांपल दिया गया। तो देखिए यहाँ पे कास्टिंग का इस्तेमाल किया गया, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब प्रोग्रामर को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कास्टिंग करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। बट व्हेन यू यूज दिस, ठीक है, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जब पास कर देते डेटा टाइप ना, कौन सा डेटा टाइप का एरे आने वाला है यहाँ पे, तो देयर इज नो नीड ऑफ कास्टिंग एनीवेयर, देखिए, कहीं पे कोई कास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज द एडवांटेज, एक्चुअली वो सब एडवांटेज होता है यहाँ पे। क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए, ये एरेलिस्ट टाइप था ना यहाँ पे जो आपने ये बनाया, ठीक है, ये क्लास था, वो एरेलिस्ट था। अब अल्टीमेटली क्या करना पड़ा आपको, लिस्ट में से कुछ एलिमेंट को आपको डिस्प्ले कराना है, या मान लीजिए एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कास्टिंग का जरूरत पड़ता है। देखिए, बिना कास्टिंग का ये नहीं हो पाता है, ठीक है। बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो कास्टिंग ये सब का जरूरत नहीं पड़ता। देखिए, साफ साफ मेंशन किया गया है, नो कास्ट, है, ठीक है, कोई कास्ट का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे, है ना। तो खैर, सबसे पहले तो क्या है कि स्ट्रॉन्गर टाइप चेक्स, तो ये इंटरनल बात है, ये हमको बताया जा रहा है, तो ये हमको विश्वास करना पड़ेगा, बिकॉज अंदर जाके तो हम लोग देख नहीं सकते हैं सब चीजों को। तो ये हमको बताया जा रहा है कि कोई भी जावा कंपाइलर, ठीक है, या जावा कंपाइलर जो है वो स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग करता है जेनेरिक कोड में, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब जब ये कोड जाएगा तो वो चेक करेगा कि जो आपने डिक्लेयर किया वो टाइप्स स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो एरर्स वगैरह आना कंपाइल टाइम में चालू हो जाएगा एक्चुअली में, ना, ठीक है। तो ये सब ट्राई करके हम देख सकते हैं चाहने से कि आप स्ट्रिंग का डिक्लेयर कीजिए, उसके अंदर में कुछ और डालने का, कुछ और डेटा डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, लिस्ट डॉट एड हेलो किया है, इसके जगह में आपको नंबर डालने की कोशिश किया, डेफिनेटली आपको क्या होगा, कंपाइल टाइम में ही एरर आ जाएगा, ठीक है, रन टाइम में नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। फिक्सिंग कंपाइल टाइम, ये बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, कंपाइल टाइम में एरर आता है ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स अपने अर्ली स्टेज में होता है तो उनको लगता है कि कंपाइलर जो हमको मैसेज दे रहा है तो मेरा प्रोग्राम बहुत खराब है, ठीक है। पर उल्टा है, एक्चुअली कंपाइलर मैसेज दे तो आप बहुत आसानी से उसको करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। बट अगर कंपाइलर मैसेज नहीं देता, आप रन टाइम में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, तब डिबगिंग डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी एक दो दिन पहले आपने देखा था कि हम जो प्रोग्राम्स यस सर। बना रहे थे ना, तो वहां पे हो रहा था ना कि कंपाइलर तो यस सर। ओके कर दिया, कर दे। बट है ना, यस बट सर। जब हम लोग जब उसको रन करने जा रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे इश्यूज क्रिएट हो रहा था, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हमको इधर कमेंट उधर कमेंट, इसका वैल्यू एनालाइज करना पड़ रहा है, उसका वैल्यू एनालाइज करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह से हमको निकालना पड़ रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और देखिए, हमारे पास में कितना 10-12 लाइन 20 लाइन का कोड था, तो इतना दिक्कत। अगर मतलब वो 500 1000 5000 लाइन का कोड होगा तब कितना दिक्कत होगा, ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगा बहुत उस समय ज्यादा। में ना, ठीक है। तो इसीलिए अगर कंपाइल टाइम में हमको एरर्स मालूम चल जाता है तो आसान होता है, वो तो लाइन नंबर ही बताता है ना कि इस लाइन में आपका ये दिक्कत है, ठीक है। तो इट बिकम्स मोर सिंपल, ठीक है। तो चलिए, तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग होता है बाय द कंपाइलर। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का दिक्कत होता है, ठीक है, टाइप सेफ्टी में, तो वो हमको बताता है, कंपाइलर बताता है, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज। नेक्स्ट इज, कोई जरूरत नहीं है कास्ट का, जैसे यहाँ पे कास्ट किया हुआ है लोग, ठीक है। और जेनेरिक से जब आप यूज कीजिएगा तो कोई कास्ट का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन enabling programmers to implement generic algorithms, ठीक है। तो ये हमने बात किया था सी प्लस प्लस में भी, कि जैसे आपको हर एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक एल्गोरिथम बनाइए जिसमें हर टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो by using यस सर। generics, programmers can implement generic algorithms that work on collection of different types, है ना, can be customized and are type safe and easier to read remember, ठीक है। तो इससे सबसे पहले तो क्या है, समय आपका बहुत बचेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा समय बच जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेजेस वगैरह है। ओके, सर देन टाइप हाँ, कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्यों चेक नहीं करेगा सर ये? नहीं टाइप कास्टिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी वो कास्टेड है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब जो भी ये एरे लिस्ट के अंदर अभी जा रहा है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है,
ठीक है। अब देखिए Yes, यहाँ sir. तो हमको नहीं पता ना, जो ये एरे लिस्ट हमने लिया हुआ है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्या है वी डोंट नो, उसमें कैरेक्टर का एरे है या क्या है वी डोंट नो दैट इनसाइड, है ना, ठीक है। तो क्योंकि हमने बात किया था ना पहले भी कि हो सकता है कैरेक्टर का एरे हो अंदर में, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो बना है ये नॉर्मल क्लास है, तो हम नहीं जानते इस क्लास के अंदर में क्या है कैसा है, ठीक है। हाँ, हमको किसी ने बता दिया कि देयर इज अ फंक्शन कॉल ऐड, ठीक है। उस ऐड में जैसे देखिए जब भी हम कोई भी क्लास के बारे में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, एनी क्लास, ठीक है, लेट्स से वही स्ट्रिंग में जाते हैं हम लोग, स्ट्रिंग क्लास इन जावा। तो जब भी Yes, इसको sir. पढ़िएगा, ठीक है, तो किताब में जाइएगा या मैनुअल्स में जाइएगा जावा का, जैसे ये मैनुअल है जावा का, ठीक है, यू विल गो देयर, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ से आइडिया लगेगा कि क्या क्या मेथड्स है, हम कैसे करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो Yes, देखिए, sir. तो दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स आपने देखा यहाँ पे, तो देखिए सब बता दिया ना कि आप कैसे करके इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द, ठीक है, डेटा यू हैव टू प्रोवाइड Parameters. टू द मेथड्स, है ना, जो भी मेथड है इसका, क्योंकि आपको पता है क्लास के साथ हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग मेथड्स, ठीक है। मेथड से क्लास Yes, का sir. बिहेवियर होता है, ठीक है ना। तो उसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं क्लास के साथ में। तो दीज आर द मेथड्स, तो कुछ मेथड कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, कुछ नॉर्मल मेथड है हमारे पास में। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट कर दिया गया है आपको कैसे करके यूज करना है इनको, ठीक है। तो सेम चीज जब ये क्लास हमको मिला, मान लीजिए कहीं से भी, ठीक है, ये जो क्लास हमको मिला, तो यहाँ डॉक्यूमेंट किया गया था कि इस क्लास के अंदर में एक ऐड नाम का मेथड है, तो जिसमें अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो जाके क्या करता है, लिस्ट में ऐड कर देता है। बट वी डोंट नो एग्जैक्टली कि अंदर में वो कैसे करके स्टोर हो रहा है, बिकॉज हमने तो टाइप स्पेसिफाई नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो वो अंदर अंदर कैसे स्पेसिफाइड है वो हम नहीं जानते, ठीक है। तो अगर आपको जब उसको कहीं यूज करना है, उसका एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कहीं पे यूज करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग, ठीक है, देन ओनली यू हैव टू यूज इट, है ना, ठीक है। जैसे देखिए जावा में बोला जाता है कि स्ट्रॉन्ग टाइप सेफ्टी है, ये भी समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, STRONG स्ट्रॉन्ग TYP टाइप सेफ्टी, है ना। Yes, sir. तो जावा में क्या होता है कि अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं किया, इनिशियलाइजेशन नहीं किया, ठीक है, तो क्या होता है, एक कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टाइप सेफ्टी। जैसे अगर हमने क्या किया कि वी हैव सिंपली एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया ऐसा, और आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINT प्रिंट एल एन, और उसके बाद में ए का वैल्यू आप सिंपली डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, बोलेगा कि वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ऐसे करके एक एरर आ जाएगा ना, ठीक है, कि ए को आपने क्या किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है, इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं करेगा, है ना। मतलब एक वेरिएबल को वैल्यू देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, इफ यू डोंट इनिशियलाइज इट देन आल्सो यू विल गेट एरर्स, रिमेंबर, है ना। एंड ऑब्वियसली जब आपने डिक्लेयर नहीं किया तब तो एरर आना ही आना है, ठीक है। तो उतना तो क्या सी में भी होता है, सी प्लस में भी होता है, बट इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, इफ यू डोंट इनिशियलाइज वेरिएबल्स देन आल्सो यू कैन यूज इट, है ना। मतलब ये परफेक्टली ओके वहां पे, अगर आप ऐसे लिख के और आप यहाँ पे सी आउट या प्रिंटफ का इस्तेमाल कीजिएगा तो वहां काम कर जाएगा, बट इन जावा इट डजंट वर्क, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप सेफ्टी। अगेन इन केस ऑफ सी प्लस प्लस या सी, जब हम लोग malloc का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जैसे पॉइंटर हमारे इंटीजर था मान लीजिए, ठीक है, जो पॉइंटर था हमारे इंटीजर था और हमने लिखा यहाँ पे MALLOC malloc, और उसके बाद में हमने सिंपली यहाँ पे बाइट्स बता दिया कि 10 बाइट का हमको ये चाहिए, मेमोरी चाहिए हमको, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये, तो यहाँ पे भी कास्टिंग करना होता है हमको, विच इज ऑप्शनल, ठीक है, इफ डोंट डू देन आल्सो इट वर्क्स, ठीक है। जैसे ये इंटीजर है तो आपको ऐसे करके इंटीजर पॉइंटर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो लेफ्ट साइड में जो आपका डेटा टाइप है किस टाइप का है, इंटीजर का पॉइंटर है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एड्रेस आया आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस एड्रेस को, है ना, ठीक है। तो बट इफ यू डोंट डू इट लाइक दिस, ठीक है, आप सीधे सीधे भी लिख देते हैं, इट वर्क्स 100% एकदम काम करता है, ठीक है, बट बोला जाता है कि आप कास्ट कीजिए तो अच्छा रहता है, इट्स बेटर, ठीक है। तो जावा में कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है ना जहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ से, जैसे हमने पढ़ा है पहले भी, ये जो एमएलॉक है, एमएलॉक का प्रोटोटाइप कुछ इस तरह का है, ठीक है, कि इट्स ये रिटर्न करता है एक वॉइड पॉइंटर, ठीक है, और उसके बाद में आई थिंक अंदर में ये लॉन्ग लेता है या कुछ लेता है, तो अभी मैं INT देता हूँ, INT और साइज साइज ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर ले रहा है, ठीक है, अब ये INT रेंज के लिए है, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे LONG लॉन्ग होगा, ठीक है, दे में बी टेकिंग लॉन्ग हियर, सर ठीक है। हाँ बोलिए सर बोलिए। इस void, सर जो void का पॉइंटर है उसके पास टाइप्स भी मतलब ये डिफाइन नहीं हुआ कि किस टाइप्स का वैल्यू वो हाँ मतलब बिल्कुल, वो रिटर्न क्या करेगा। टाइप का वैल्यू वो डिफाइन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, वो डिफाइन नहीं हुआ इसके पास में। तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या है, या वॉइड पॉइंटर एक्चुअली सी में सी प्लस में बहुत बाद में ऐड किया गया था। तो ये वॉइड पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप अनश्योर है कि जैसे जो आपने जैसे अभी मेमोरी एलोकेट किया यहाँ पे, ठीक है, बट यू आर नॉट श्योर कि ये किसको जाने वाला है, ये इंटीजर को जाने वाला है, फ्लोट को जाने वाला है, किसको जाने वाला है, ठीक है, आप श्योर नहीं है। तो उस केस में, ठीक है, आप जो फंक्शन बनाते हैं उसको आप वॉइड कर देते हैं, वॉइड पॉइंटर बना देते हैं, ठीक है, कि इतना साइज का मेमोरी तो एलोकेट हो गया, जो साइज आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया,
उतना मेमोरी का एलोकेशन हो गया है, ठीक है। तो बट वो जो है, ठीक है, वो उतना मेमोरी मतलब किस टाइप में जाएगा, क्या में जाएगा, वो आपने यहाँ पे नहीं बताया अभी, ठीक है। तो वही देखिए, जब ये एमएलऑक ने जब रिटर्न किया तो ये वॉइड रिटर्न करता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो ये चीज अगर हम ट्राई करके देखें यहाँ पे ऐसे ही वीएस कोड में एक बार से हम लोग एमएलऑक लिख के देखते हैं तो इसका सिग्नेचर क्या दिखाता है, ठीक है। अभी ये एक एडवांटेज है हमारे पास में ये वीएस कोड के आने से, कि एटलीस्ट वो हमारे पास में जो इंटेलिजेंस होता है उसके थ्रू हमको कुछ कुछ ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। यस सर। सर एक्चुअली सर मेरा कलर काम कर रहा था, वो सर हम वीएस कोड के कुछ सेटिंग्स जो है ना सर उसमें चेंज कर अच्छा देता है, मतलब वो कलर का सर, वो फिर हम ये डिफॉल्ट जो हम सेटिंग कर दिया ना, तो अच्छा जाके मेरा भी कलर काम करने लगा सर। अच्छा और सर मेरा वो माइक्रोसॉफ्ट से इंटेलिजेंस नहीं आ रहा, वो सी लैंग से फिर दोबारा लाना पड़ा। अच्छा। यस सर। अब जैसे मान लीजिए इसी में ही मैं कहीं पे नीचे में जाके ही, ठीक है, नीचे मेन में जाके कैसे लाइन लिख देता हूँ, मैलॉक का। इसमें लोग आई एन टी पी करके इज इक्वल टू एम ए एल एल सी, है ना। अब देखिए आने देते हैं, वो इंटेलिजेंस अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया, एक बार इसको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड सी टाइप या एसटीडीएल आईडी। अच्छा, रिटर्न जीरो के बाद तो ऐसे भी मतलब प्रोग्राम काम नहीं करता है, तो इट्स राइट हियर। ये सर आ गया सर मैलॉक मेरे में, मैलॉक और ब्रैकेट में साइज टी हाँ, अंडर साइज अंडरस्कोर टी टी अंडरस्कोर साइज। अंडरस्कोर साइज ऐसे करके आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो साइज ये टी है, ये हो सकता है टाइप डेफ से लोग लाया होगा, ठीक है। तो ये जाके ये वो सर फाइल है। चेक करना पड़ेगा। और देखिए ये रिटर्न सर देखिए void, इसका। ये सर वॉइड पॉइंटर से बता हाँ, रहा है। वॉइड पॉइंटर बता रहा हूँ वहां पे भी ना, कि रिटर्न क्या कर रहा है, वॉइड पॉइंटर को रिटर्न कर रहा है वो, है ना, ठीक है। यस सर यस सर। तो अभी इस केस में जैसे मतलब अगर आप ऐसे भी लिखते, देखिए ये दिस वन, ये जो हमारा एमएलऑक है वो रिटर्न कर रहा है वॉइड, ठीक है, बड़े ऑटोमेटिकली, मतलब ये एक तरह से इम्प्लिसिट कन्वर्शन हो जा रहा है, ठीक है। आई एम पी एल आई सी ए टी, इम्प्लिसिट, सी ओ ना एन वी आर एस आई, ये है ना। अप हाँ, सही अपने आप कर दे रहा है। अपने आप कर दे रहा है, तो ठीक है। बट विच इज नॉट यस गुड सर। एक्चुअली, ठीक है। एज अ गुड प्रोग्रामर आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद से यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब आपको खुद से यहाँ पे एक कास्ट लगा देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लिसिट ये कन्वर्जन हो गया, जिसको हम लोग कास्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कास्ट, है ना। तो ये सी के यस जमाने सर। से चला आ रहा है, ये सब चीजें जावा में भी है, ठीक है। कभी भी आपको कास्ट करना है एक टाइप से दूसरे टाइप में, ठीक है। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो टाइप रहता है उसके हिसाब से राइट हैंड साइड के एलिमेंट को हम लोग कास्ट करते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि असल में यस यही सर। वैल्यू तो इसके अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ जाने से पहले क्या करें हम लोग, इसको कास्ट कर दे उस तरह से, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब देखिए जावा में बिना इसका मतलब इम्प्लिसिट कास्ट वगैरह काम नहीं करता है, ठीक है। तो यू हैव टू डू एवरीथिंग एक्सप्लिसिटली, ठीक है। जैसे कि सिंपल सा बात है, अगर आप जावा में इनपुट भी ले रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर हमने यस क्या सर। किया, हमने वो पुराना मेथड का इस्तेमाल किया, लेट्स से, है ना, ठीक है, बफर रीडर ये सब का इस्तेमाल किया। तो ये मेन है, मान लीजिए मेन के अंदर हमने क्या किया, हमने लिखा बी यू एफ एफ ई आर ई टी बफर्ड आर ए डी आर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बी यू एफ एफ ई आर ई टी बफर्ड रीडर। उसके बाद में यहाँ पे भी एक और इसका इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और फिर इसके अंदर भी हम लोग को एस वाई एस टी एम सिस्टम डॉट इन का रेफरेंस देना होगा, है ना। तो देखिए जैसे हमने ये बना दिया, ये बफर रीडर से बना दिया हमने। अब ये बी आर को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो विल राइट हियर आई एन टी ए इज इक्वल टू बी आर डॉट आर ई टी रीड एल आई एन ए लाइन, है ना, ऐसे करके। तो व्हेन यू राइट दिस, ठीक है, फट करके यहाँ पे एक एरर आ जाएगा, ठीक है, कि मतलब यहाँ से आ रहा है स्ट्रिंग एक्चुअली, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग आ रहा है, और मतलब राइट हैंड साइड में स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में इंटीजर है एक्चुअली, ठीक है, वी आर हैविंग एन इंटीजर। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली ये तो शायद नहीं कर सकते, ठीक है, दिस कास्टिंग वोंट वर्क एक्चुअली, ठीक है।
इस तरह से ये कास्ट मैंने कभी ट्राई नहीं करके देखा हुआ है, बट ट्राई करके देखे तो चलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे अलग से कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एक मेथड दिया हुआ है। मतलब आपको कभी भी अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, देन ये जो हमारा इंटीजर क्लास है, ठीक है, हमारा जो इंटीजर क्लास है उसके अंदर में एक मेथड है जिसका नाम है पार्स int। तो इसको यूज करके क्या करते हैं, इसको यूज करके हम लोग ये कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कास्ट करने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है। तो ये कास्ट कैसे होता है, ये कास्ट, ठीक है, इस तरह से हम लोग कास्ट अचीव करते हैं, है ना। तो मे बी वी कैन ट्राई, एक बार कोशिश करके देखा जा सकता है, शायद हो सकता है कि इस तरह से भी हो जाए, ठीक है, मे बी, ठीक है, कि int लिखे एंड br.ret रीड lin लाइन, ठीक है, तो ट्राई किया जा सकता है। तो मतलब कुछ भी, मतलब समथिंग हैज टू बी डन इन जावा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट, है ना, ठीक है। मतलब आप सीधे सीधे नहीं होगा वो कास्टिंग, है ना, ठीक है, अपने आप नहीं होगा। आप सिर्फ अगर br.readline लिख देंगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो इंटीजर में अपने आप कास्ट हो जाएगा। यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ, है ना, ये प्रोग्रामर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कास्टिंग का, है ना, ठीक है। तो दिस इज टाइप सेफ्टी एक्चुअली, ठीक है, दिस इज टाइप सेफ्टी, जिसका मतलब हर जगह बात होगा यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप जेनरिक्स पढ़िएगा, ठीक है, तो बात होगा यहाँ पे, है ना। चलिए देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो देखिए जेनेरिक टाइप इज अ जेनेरिक क्लास और इंटरफेस दैट इज पैरामीटराइज्ड ओवर टाइप्स, रिमेंबर, ठीक है, जो हमने उस दिन भी करके देखा हुआ था। द फॉलोइंग बॉक्स क्लास विल बी मॉडिफाइड टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट, है ना। तो देखिए अभी ये एक पुराना तरीका है, जैसे देखिए देयर इज अ क्लास कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। लगभग लगभग जितना चीजें आप यूज करते हैं जावा में सब कहीं ना कहीं इससे इनहेरिटेड है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इस चीज को, जैसे ये भी जो हम लोग लिख रहे थे, तो ये देखिए ना, इवन स्ट्रिंग क्लास कम्स फ्रॉम दिस, देखिए java.lang.object, है ना। तो लगभग लगभग हम लोग जो भी चीज करते हैं, ठीक है, अगेन जो इंटीजर क्लास है हमारा उसको भी देख लीजिए, ठीक है, देयर इज अ सर क्लास ये कॉल्ड, जावा, हाँ सर हाँ हाँ, वो बोलिए बोलिए। जावा डॉट, सर जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो था वो सर लेफ्ट टू राइट इनहेरिट होता है या फिर राइट टू लेफ्ट? नहीं समझ में, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आई मीन टू से कि मतलब जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट जो है सो अच्छा वो अच्छा, लेफ्ट टू नहीं राइट नहीं टू लेफ्ट मतलब मतलब। यहाँ पे क्या है, ये दोनों तो पैकेज है, जावा डॉट लैंग जो पैकेज है, ठीक है, क्लास है ऑब्जेक्ट यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये तो इनहेरिटेंस नहीं है, तो पैकेज है एक्चुअली, मतलब ये दोनों पैकेज है, इसके अंदर ये है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ओके इनहेरिटेंस सर। इस तरह से दिखा है कि स्ट्रिंग क्लास जो है वो इनहेरिट होकर आ रहा है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्लास सिर्फ स्ट्रिंग है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट बाकी जो जावा यस सर। डॉट लैंग लिखा हुआ है ये वो है पैकेज है, ठीक है, ओके सर। वो पैकेज है। तो चलिए, तो अभी यस सर, जैसे यस सर। इंटीजर क्लास इन जावा भी देख लीजिए आप, है ना। तो जितना भी स्पेशली टाइप्स है ना, जो डेटा टाइप्स है हमारा, वो कहाँ से आता है, वो आता है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सी, तो ये भी वहीं से आ रहा है, देखिए ना। तो खैर इसका और भी इनहेरिटेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, वहां से आया जावा डॉट लैंग डॉट नंबर, और फिर वहां से आ रहा है जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरह से इनहेरिट हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया, ठीक है, कि सब ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल बनाया है ना, अगर एक ऑब्जेक्ट टाइप का आपने वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर में कुछ भी जा सकता है, उसके अंदर में इंटीजर जा सकता है, उसके अंदर में स्ट्रिंग जा सकता है, एनीथिंग कैन गो इनसाइड इट, है ना, कुछ भी जा सकता है उसके अंदर में। तो उसी हिसाब से एक प्रोग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है पहले, ठीक है, देव शोन अ प्रोग्राम ओवर हियर। ये भी जेनेरिक है एक तरह से, ठीक है, दिस इज ऑल्सो जेनेरिक, बट इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा स्पेस का एक्चुअली है, ठीक है, कि वो जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो काफी स्पेस लेता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, दैट इज अ प्रॉब्लम हियर। तो यही परेशानी पहले था वीबी में भी, विजुअल बेसिक जो लैंग्वेज था उसमें भी ये चीज था। एक समय में विजुअल बेसिक में हम लोग डिक्लेरेशन नहीं करते थे वेरिएबल का, है ना। अभी भी है ऐसा ऑप्शन, लेकिन अभी वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, पहले बाय डिफॉल्ट ऑन रहता था। जैसे वीबी में जस्ट लाइक पाइथन, जस्ट लाइक पीएचपी, अगर आप वेरिएबल को नहीं भी डिक्लेयर करते तो भी क्या होता है, काम चल जाता था, है ना, ठीक है। पर देखिए पीएचपी और मतलब इसमें क्या बोलते हैं, पीएचपी, पाइथन और वीबी में डिफरेंसेस है। वीबी एक मोर और लेस एक कन्वेंशनल लैंग्वेज था, ठीक है, कंपाइल होता था, रन होता था, उस तरह का लैंग्वेज था। बट पाइथन वैसा नहीं है, ठीक है, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है। उसी तरह से हमारा पीएचपी भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, प्लस पीएचपी का एक लिमिटेड दायरा था, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वो डायनेमिक टाइपिंग ये सब का इस्तेमाल किया है ना। इवन जावास्क्रिप्ट भी आप देखिए, तो अभी देखिए जावास्क्रिप्ट से ज्यादा पॉपुलर धीरे धीरे टाइप स्क्रिप्ट होते जा रहा है, ठीक है। एंड द मेन डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट इज टाइप। मतलब टाइप स्क्रिप्ट का आप देखिएगा, तो आप इसको कभी ट्राई कर सकते हैं आप, जावा स्क्रिप्ट वर्सेस टाइप स्क्रिप्ट, है ना। तो खैर विच इज बेटर, ये सब में हम नहीं जाना चाहते अभी, दोनों खाली डिफरेंस दिखते हैं हम लोग, है ना। वैसे नाम भी इसको टाइप स्क्रिप्ट दिया गया है, ठीक है।
और दोनों ही इसके ऊपर बेस्ड है, ये जो हमारा ये ES5 ES6 ये सब वर्जन के ऊपर में सब बना हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉलो करता है। बट यहाँ पे मेन चीज है वो टाइपिंग, ठीक है। तो ऐसे ही एक डेमो देख लेते हैं उसका, हम लोग ज्यादा अच्छा होगा टाइप स्क्रिप्ट का। तो ये तो नॉर्मल ये है इंटरफेस यूजर, ये तो खैर वो क्लासेस वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं था पहले जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, दिस वाज आल्सो नॉट देयर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अभी। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा, ठीक है, तो सी वी आर गिविंग द टाइप्स, है ना, स्ट्रिंग, ठीक है, आईडी लिखा हमने, तो यहाँ पे टाइप हम दे रहे हैं नंबर, है ना, देखिए, ठीक है, एवरीवेयर देखिए यहाँ पे हम टाइप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर यही जावास्क्रिप्ट होता है, जैसे ऊपर में देखिए, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये खैर ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये तो टाइपस्क्रिप्ट है। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या कहता है, लेट हेलो वर्ल्ड, बहुत हो गया, या लेट हेलो वर्ल्ड इज इक्वल टू लाइक दिस, है ना, इस तरह से, ठीक है। बट यस अभी क्या हो रहा है कि अभी देखिए यहाँ पे ये टाइप डिक्लेयर किया जा रहा है, स्ट्रिंग लिखा जा रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये फर्क आ रहा है, ठीक है, ये फर्क आ रहा है। तो अभी तो मतलब मानिए या मत मानिए, मतलब जो टाइप डिक्लेरेशन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, वो कहीं ना कहीं हमको बचाता है प्रोग्राम में, है ना। तो खैर ये मतलब समय के हिसाब से चीजें, तो कभी कभी हमको जैसे एक समय में देखिए कंप्यूटर्स जब नया नया था, तब लोगों ने सोचा कि नहीं इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। पर धीरे धीरे मतलब इसमें पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आने लगा, ठीक है। बट फिर भी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि चीजों को सिंपल रखा जाए, ठीक है। तो इन लोगों ने रखा सिंपल शुरू में तो काफी हद तक, बट जैसे ही एजुकेटेड लोग आते गए इसमें ना, ठीक है, देन थिंग्स बिकेम डिफरेंट, है ना, चीजें थोड़ा सा अलग हो गया। तो अब एक तरह से देखा जाए तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, कि देर आर सम सिंपल टूल्स दैट एवरीवन इज यूजिंग। जैसे यूट्यूब में किसी को वीडियो डालना है, ठीक है, तो उसके लिए कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल होने का जरूरत नहीं है ना, थोड़ा सा टेक सेवी अगर आप है तो हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे ये अभी जैसे मैंने बोला ना, कार कंपेरिजन में काफी देखता हूँ, तो अभी एक चैनल पे, ठीक है, देयर वाज एन अल्टीमेट एसयूवी का मतलब कंपैरिजन दिखाया था, ठीक है, तो जहाँ पे मतलब कार्स लाइक एमजी हेक्टर, ठीक है, और उसके बाद में टाटा का सफारी नया वाला, और उसके बाद मतलब सब मॉडर्न जो ये 7 सीटर से उसका कंपैरिजन किया। तो जो एमजी हेक्टर था, इसमें एक बहुत बड़ा सा टैबलेट के साइज का एक वो एलसीडी लगाया हुआ था, ठीक है ना, मतलब लगभग हमको लगता है 10 इंच के आसपास होगा, ठीक है, टैबलेट साइज एक एलसीडी लगा था, और लौता इसी में था ऐसा, ठीक है, कि मतलब इतना बड़ा एलसीडी दिया हुआ था, और बाकी इसमें नॉब्स वॉब्स कुछ नहीं था खास, ठीक है। मतलब अगर आपको एसी भी ऑन करना है तो आपको एलसीडी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू हैव टू गो टू द एलसीडी, ठीक है। तो उसमें जो मतलब जो भी रिव्यू कर रहा था उसको, तो उसने भी बोला कि जो टेक सेवी होगा, जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है, उसको तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बट जिसको टेक्नोलॉजी नहीं पसंद है तो वो शायद अवॉइड करेगा उस चीज को, है ना, मतलब उसको ये चीज अच्छा नहीं लगेगा एक्चुअली, है, ठीक है। तो मतलब बहुत चीज के नॉब से ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सिंपल रहता है, ठीक है। तो वही चीज है। तो इन ऑर्डर टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, आपको कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी सेवी होने का जरूरत, मतलब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए, हल्का फुल्का टेक्नोलॉजी अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा है। आपको बहुत बड़ा मतलब प्रोग्रामर ये सब होने की जरूरत नहीं है ना। तो ऐसे करके मतलब अभी जैसे ये इंटरनेट पे या मतलब मेनी प्लेसेस कंटेंट्स आर बीइंग क्रिएटेड, ठीक है। और ये कंटेंट्स क्या है कि कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर जानने वाला लोग नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। स्पेशली अभी आप यूट्यूब में देखिएगा तो हर तरह का मतलब चैनल्स बन गया है, जैसे सब्जी उगाने के लिए चैनल है, ठीक है, घर को डेकोरेट करने के लिए चैनल है, ठीक है, फॉर एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है। मतलब पढ़ाई लिखाई से भी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी एवरीथिंग यू विल गेट ऑन यूट्यूब, है ना। तो ये जो भी यस सर। कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ऑल ऑफ देम दे डोंट नो टेक्नोलॉजी प्रॉपर्ली, ठीक है, सबको थोड़ा ना एकदम टेक्नोलॉजी अच्छे से पता है, ठीक है, बट स्टिल मैनेज कर रहा है सबको, है ना, ठीक है। तो बट अब एक कम्युनिटी ऐसा हो गया जो कोर मतलब कंप्यूटर्स में लगा हुआ है, ठीक है, मतलब दे आर मेकिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, ये क्लाउड तो ये तो वो ये सब बना रहा है, ठीक है। अब वो लोग तो काफी पढ़ा लिखा है इस चीज में, कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो उनको आसान चीज नहीं चाहिए, उनको मतलब काम करने वाला चीज चाहिए, है ना। तो दैट इज वाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रहा है, ठीक है, तो और स्ट्रिक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, है ना। चीजें काफी स्ट्रिक्ट, काफी डेफिनेटिव हो रहा है, ठीक है। मतलब उसमें साइंस ज्यादा आ रहा है अभी। तो पहले थोड़ा साइंस को छोड़ के थोड़ा सा मतलब हल्का बनाने की कोशिश किया था, ठीक है, पर अब धीरे धीरे फिर से थोड़ा सा मुश्किल और अच्छा बन रहा है चीजें। तो चलिए, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक ऐसा क्लास बनाया जा रहा है जो कि जेनेरिक टाइप से है, ये दिस क्लास इज ऑल्सो अ जेनेरिक क्लास, है ना, ठीक है, जहाँ पे देखिए हमने इंटीजर ये सब कुछ भी यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे एक टाइप हमने यूज किया जिसका नाम है ऑब्जेक्ट,
ठीक है, जो हमने अभी देखा था ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। इट्स बेसिकली सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास फॉर ऑलमोस्ट ऑल द डेटा टाइप्स, जितना भी डेटा टाइप्स हम लोग यूज कर रहे हैं सबका ये पेरेंट क्लास है ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने ऑब्जेक्ट का एक टाइप मतलब ऑब्जेक्ट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया